हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the sum of two numbers is 25 and their product is 144, then what is the difference between the two numbers? यदि दो संख्याओं का योग दिया है आपको 25 और उनका गुणनफल दिया है आपको 144, तो उनके बीच का अंतर क्या होता है? अब यहाँ पर आपने लॉन्ग कट तो देखा, लेकिन मैंने शॉर्टकट भी वहीं पे बताया था आप लोगों को कि हर बार हमको फॉर्मूला ही नहीं पुट करना होता है, आप लोगों को सीधा सा लॉजिक ये लगाना है ना, कि 25 जो है, ध्यान देना है इधर पर, और ये अप्रोच आएगी जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके होंगे। 25 कौन कौन से नंबर्स का एडिशन हो सकता है पता ही है आप लोगों को, ठीक है? तो मैंने बताया था आपको 9 और 16, ठीक। और यही दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट भी 144 होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो इतना तो दिमाग खुद ही लगा लेंगे ना आप, इतना तो लग ही जाएगा आपका हिसाब किताब की भाई कौन ये नंबर सही है इनका, क्योंकि देखो मेन क्या है कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में 4 आ रहा है यूनिट में, तो यहीं से हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये नंबर इसका हो सकता है कि ऐसा, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना क्या है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा? 16 - 9 आप कर लीजिए, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो 10 सेकंड का तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमको वही तरीके से करना पड़ेगा कि x + y = 25 एंड x × y = 144, और फिर यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप, ठीक है। तो सॉरी, y की वैल्यू x के टर्म में y = 25 माइनस का x, ठीक है, इसको पुट कर लो। तो x × 25 माइनस का x = 144, तब ये आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है गोविंद? यस सर। हाँ, तो ये जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ये अप्रोच आप लोगों की प्रैक्टिस से ही आएगी। और अगर मैं क्लास में ये अप्रोच से बताने लग गया तो क्या होगा ना, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो विधि रहेगी, ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये सभी के लिए अप्रोप्रिएट है, सभी को आएगा समझ में इससे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, फिर ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास। यदि किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर इज 2, देन द नंबर इज। अब कोई भी संख्या है, मान लिया आपने कोई संख्या है x, ठीक है, और संख्या का वर्गमूल ये होता है, वर्गमूल तो पता है ना, स्क्वायर रूट पता है ना आप लोगों को, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻1/2, ठीक। ये ये क्यूब रूट होता है आपका, यहाँ 3 लगा देंगे तो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x⁻1/3, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस बोल रहा है कितना है, वो 2 है, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि हम या तो इस मेथड से पूरा करें या फिर यहीं पर सॉल्यूशन को देखें हम। आप लगाओ हिसाब, आप इस मेथड से आओगे तो लंबा होना ही होना है, फिर क्या करेंगे मैंने बता ही रखा आप लोगों को, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये मैं वीडियो बना के भेज चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ वो जो आपकी शॉर्टकट अप्रोच है उस पर बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ध्यान देना। तो ये एक्स, ये a - b² का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये a - b² इक्वल टू आपको होता है a² माइनस 2ab टू प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ, -2 × x√x, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, बोलो? रूट एक्स √x² यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, लंबा चलेगा ये, ठीक है। इसको हालांकि हम ये करते हैं कि हम ये √x को, √x हमारा इधर जाता,
तो x माइनस का 2 इजकल टू अंडर रूट एक्स होता है। अब हम स्क्वायर करते तो हमको इजी पड़ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x प्लस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इजकल टू एक्स। ठीक है, चलो ये तरीका तो मैंने डिस्कस कर ही रखा आप लोगों के साथ, बट एग्जाम में थोड़ी हमको इतना टाइम मिलता करने का। तो एग्जाम में क्या करना है अपने, अब वहां पर आपने अप्रोच लगानी है। अप्रोच क्या होगी कि किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर लिखो, तो वही आप x माइनस का अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से। वो जो लंबा मेथड है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये वैल्यूज पुट करो। 1, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू तो 0 होता है ना। तो ये गलत हो गया, यानी कि 1 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर, यस सर। यस अब सर। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा आसान था। 2 को रखिए यहाँ पर आप, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो डेसिमल वैल्यू आएगी तो 2 ऐसे नहीं आ सकता। यही चीज आपकी 3 के लिए भी है। तो बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हमको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ये 2 और 3 तो इसका आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब ये आपका अंडर रूट 2 की वैल्यू भी डेसिमल में होती है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू भी आपकी डेसिमल में होती है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो इनमें से एक आंसर हो सकता है। ये हमारे दिमाग में पहले से आ जाएगा। ठीक है, और पेन भी नहीं यूज करना हमने इसके लिए। ठीक है, मजे की बात ये कि पेन भी नहीं यूज करना है। आप सीधे 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आएगा आपके माइंड में, आप कहेंगे अरे 4 ही इसका आंसर है, तो 4 मीन्स की 5 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन उस 5 सेकंड के लिए आपके माइंड में ये तो रहना ही चाहिए ना, इसको तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, या इतना तो ब्रेन में रखना ही पड़ेगा। यस और नो? हेलो? यस सर, अभी ठीक है गोविंद? यस सर, यस सर। तो गोविंद यही शॉर्टकट होते हैं। अब ये शॉर्टकट आप सोचो कि अगर मैं यस। यही शॉर्टकट पढ़ाना शुरू करूंगा क्लास में, तो बहुत से ऐसे जो हमारे साथी हैं जिन्होंने काफी टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ी, उनको ये शॉर्टकट कैसे बना वही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिक्कतें आती ना, तब थोड़ा बेसिक्स बताने जरूरी होते हैं, मजबूरी है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। किरण, आपने अभी ज्वाइन किया, आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर। हाँ, आपने लेट ज्वाइन किया काफी ना, 8:30 बजे स्टार्ट कर दी थी हमने क्लास। तो एवरेज वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था हमने, और उस वो रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है, वो मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर ये जो एक क्वेश्चन सेट दिया था 25 क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ जितना हो पाता है टाइमली। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, क्योंकि देखो लॉस तो आपका नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि जो क्लास नहीं भी आ पा रहा है तो रिकॉर्डिंग आपको टाइमली मिल जाती है। जो पुराने जुड़े हुए हैं हमारे साथी, उनसे पूछ लीजिए। क्लास ओवर होने के 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आती है, अब आराम से तसल्ली से उसको देखिए, इतनी बार देखनी है। ठीक है, तो लॉस नहीं होगा, बट हाँ ये है कि रेगुलर क्लास में लाइव रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ गया आपका, इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। अब थोड़ी थोड़ी अप्रोच बन रही होगी आप लोगों की ना, क्यों? अब ये यस सर। क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब एक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं सर्टेन नंबर क्या है, एक्स है। देन द प्रोडक्ट इज, तो गुणन जो आएगा, गुणनफल जो आएगा, गुणनफल 6 अंकों की संख्या है जिसमें केवल 6 हैं। 6 अंकों की संख्या जिसमें केवल 6 हैं, तो 6 बार 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर क्या हो जाएगा? 6 6 6 6 6 6 को डिवाइड कर दो अब 11 से, सिंपल सा फंडा। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, तो अब मैं ऐसे डिवाइड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले डिवाइड किया आपने 6 टाइम्स, तो 11 6 जा 66, कैंसिल आउट। 6 कॉपी किया हमने, अब यहाँ पर 6 कॉपी किया है, और ये 6 क्या है, 11 से छोटा है, इस वजह से हमको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, और 0 लिखते ही हमको एक और
जो नंबर है सामने वाला वो मिल जाएगा। फिर 11 6 जा 66, कैंसिल आउट। 6 कॉपी किया, यहाँ 0 लिखा, फिर से एक 6 मिल गया हमको, 11 6 जा 66, तो 60606 आपका ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि और कोई शॉर्टकट हम करें, क्योंकि ये अपने आप में सिंपल कैलकुलेशन वाला गुड क्वेश्चन गुड। है ना। भाई इसमें ये शॉर्टकट हो सकता है कि हमारी अप्रोच बन चुकी है, तो हम अब ये 11 इंटू एक्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये ट्रिपल 6 टाइम्स 6 अपॉन 11 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमसे। तो ये भी आपका 10 सेकेंड, मुश्किल से 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। हाँ, अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 196। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैं कहानी बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करके। जी सर। अब इस क्वेश्चन में क्या समझना है हमको, ध्यान देना है कि सबसे पहले तो 196 के गुणनखंड चाहिए हमको। तो पहले तो आप, सबसे पहला काम ही हमारा ये रहेगा कि 196 के गुणनखंड ये तो करने ही पड़ेंगे हमको। तो 2 से डिवाइड करो आप, 2 9 जा 18 एंड 2 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स जो आ गए, फैक्टर्स वाले क्लास आपने ले रखी है, जिसने नहीं ली है, अच्छा जो नए हैं उनको भी मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने, सेकंड क्लास में फैक्टर डिस्कस किया था। तो 196 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 इंटू 7 समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया हमारे पास फैक्टर्स, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स इसके हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ये इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है। 4 फैक्टर्स हमने यहाँ पर टिक कर दिया, 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अभी 4 आंसर है नहीं है, वो बात की बात है। फिलहाल ये फैक्टर्स को देख करके 4 आंसर कर देते हैं। लेकिन मैंने जब फैक्टर्स की क्लास डिस्कस की थी, तो बताया भी था कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस होता है। वो अगर ये पूछ रहा है कि 196 के कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो हमारे पास आंसर 4 रहेगा। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स इन 196, तो 196 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, तो उसमें आपका एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 2 2 जा 4 होगा, एक फैक्टर 2 4 जा, सॉरी 2 7 जा 14 होगा, एक फैक्टर आपका 2 4 जा 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28 होगा। एक फैक्टर आपका 79 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा? एक फैक्टर 49 2 जा कितना होता है बताओ? 98 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एक फैक्टर हो जाएगा आपका 196। इस तरीके से फैक्टर बन जाएंगे। फिर से बात समझिएगा कि अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ इसका, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर्स ऑफ, अच्छा ये 1 भी फैक्टर होगा हाँ इसका। प्राइम फैक्टर्स में तो सिर्फ आपके 2 2 4 7 एंड 7 इतना ही है, 4 ही है। लेकिन अगर टोटल फैक्टर बोलता है, तो ये आपके सारे फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ प्राइम नंबर्स भी हैं, कुछ आपके रेगुलर नंबर्स भी है। 7 तो लिखा ही नहीं मैंने, 7 भी इसमें होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये आपके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन जो 4 से डिविजिबल है, बताइए। एक तो 4 हो गया खुद ही अपने आप में, एक हो गया आपका 28, और एक हो गया आपका 196। ठीक है, बोलिए। जी सर। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो आपका कितना आएगा? 3। 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एग्जाम में हो सकता है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि जल्दबाजी होती है, प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में अगर आपको 5 7 क्वेश्चन नहीं आए, तो वो प्रेशर और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो वहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। कोई भी इंसान वहां बैठा हो, कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही उसको आता हो, अगर 2 4 क्वेश्चन भी उससे नहीं हो पा रहे हैं ना शुरुआत के, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और इस तरह की गलतियां हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको मैंने बोला था कि 10 सेकेंड्स में कर देंगे हम। 10 सेकेंड में कैसे करेंगे? तो सिंपल सा था, 196 के हमने फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे, टू, और इसको निकालने में कोई बहुत टाइम लगता नहीं है। ठीक है,
और आप कहें कि सर 10 सेकंड तो इसी में लग गया, अगर 10 सेकंड लगाते रहो इतना निकालने में तो फिर बेकार ही है। तो अब वो बोल रहा है कि 4 से डिविजन, अब ध्यान देना, 4 से डिविजन, तो 2 to the 4 हो गया आपका 4। तो पहला फैक्टर हो गया आपका 4। दूसरा, अब 4 से जिसको मल्टीप्लाई करोगे वो आपका 4 का मल्टीपल तो होगा ही ना। ठीक है, 4 7 जा 28, और 4 into 49 196। तो ये 3 नंबर हमारे सिंपल से निकल गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब शुरुआत में आप थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वगैरह पढ़िए, समझिए उसको बढ़िया तरीके से, मैथ्स में कमांड बनाइए अपनी, ऐसी कमांड की आपके सामने कोई आ जाए सीखने के लिए तो आप उसको शॉर्टकट ना पढ़ा रहे हो, आप उसको कंसेप्ट समझा रहे हो पूरा कि ये शॉर्टकट कैसे बना करके। ठीक है, तो शॉर्टकट पढ़ना और शॉर्टकट खुद से बनाना ये अलग अलग बातें हैं। अगर आप खुद से कंसेप्ट समझ के शॉर्टकट बनाना शुरू कर देंगे तो फिर कोई भी प्रश्न आपके पास आएगा, आपके पास एक अप्रोच रहेगी कि उसको मैं कैसे सरल कर सकता हूँ, वो अप्रोच आपको चाहिए। वरना हर प्रश्न का जो शॉर्टकट होता है वो रटना पड़ जाएगा आपको। ये प्रश्न ऐसा है तो इसमें शॉर्टकट ये लगेगा, ऐसा सोच करके, तो वो काम नहीं करना है हमको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए जरा, करिए इसको हल। करिए, जो न्यू है क्लास में वो लोग हल करिए, या जिसने नहीं किया है सॉल्व तो वो भी कर सकता है इसको हल। चंद्र प्रभा, किरण, आप दोनों के लिए न्यू है क्वेश्चन ये। आप में से किसी ने सेट पूरा कर रखा है ये अभी तक? मैंने कल आप लोगों को भेज दिया था हालांकि। जल्दी करिएगा, हाँ मैंने टाइमर ऑन कर रखा है। सर 42। 42, वेरी गुड। ठीक है, कैसे किया आपने 42 ये बताएंगे क्या? सर 4 और 6 का एलसीएम लिया तो 12 आया। ठीक हो फिर गया, 12 का वेरी गुड। डिवाइड 600 में किया तो टोटल नंबर 50 आ गए, लेकिन 100 का माइनस करना है इसलिए 100 को अगेन डिवाइड किया, 100 से डिवाइड 12 को 100 से डिवाइड किया तो 8 आया। वेरी 50 गुड, माइनस 8 42। वेरी गुड। ठीक है, तो यही तरीके से हमने इसको करना है। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 and 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6। तो अभी तो हम फिलहाल सिर्फ इतनी बात करते हैं कि 4 यानी 4 और 6 दोनों से कौन से नंबर विभाज्य हो सकते हैं। तो देखो, एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 2, और 6 के होते हैं 3 into 2 या 2 into 3। तो 2 into 2 into 3 यानी कि 4 3 जा 12। ठीक है, ये आप निकालिए, तो अब मैं करके दे रहा हूँ तो आप वैसे कर लोगे ओरली, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 12 हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। अब ध्यान देना है कि 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनका अगर कोई एलसीएम आता है तो वो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसपे उन 2 3 या 4 नंबरों से हम भागा दे सकते हैं, कि उन 3 4 नंबरों से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो अगर वो सबसे लीस्ट नंबर है तो अब उसके अलावा कौन से नंबर होंगे, वो उस एलसीएम से बड़े नंबर होंगे और उस एलसीएम के मल्टीपल्स होंगे। तो एलसीएम का मल्टीपल 12 1 जा 12। समझाने के लिए सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती इतनी। ठीक है, 12 2 जा 24। तो इस तरीके से 12 की टेबल पढ़ दीजिए आप पूरी। तो 12 की टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक हम, 600 तक, जब तक 600 ना आ जाए। तो उतने सारे नंबर क्या होंगे आपके, बोलिए। तो वो सारे के सारे नंबर आपके 12 के मल्टीपल होंगे, और या कहें कि ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें 4 और 6 दोनों से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, ये बेसिक समझा रहा हूं इसका मैं। ठीक है, कि 12 into
2 किया हमने तो क्या आ गया आपका 24 आ गया। प्लीज ध्यान देना है इस पर। तो 12 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, यानी कि एक नंबर 12 हो गया, एक नंबर आपका 24। तो दो नंबर क्या हो गया हमारे 12 एंड 24। यस और नो बोलो। हेलो। यस यस सर। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझना, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने उस वीडियो में नहीं समझा रखी जो आप लोगों को सेंड किया था, यहाँ समझा देता हूँ। ये हमको ये नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए कब तक, जब तक 600 ना आ जाए, 600 ना आ जाए। तो हम यहां पर ये नंबर मान लेते हैं x, और ये 12 को ले आते हैं अपोजिट साइड और डिवाइड कर देते हैं 600 को 12 से। क्यों कर रहे हैं हम 600 को 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि अगर हम 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वो नंबर आएगा जो 12 का उतना मल्टीपल होगा जिस जो कि 600 के नियर अबाउट हो। ठीक है, जैसे कि ये 12 टू ज़ा 24 था, इट मीन्स कि 24/2 12 इज 2। तो 12 बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 12 इंटू 4 करिए आप, तो बोलिए 48 होता है ना। तो इट मीन्स 48 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, समझना है सिर्फ इसको, 4 टाइम्स। तो क्या है 48 तक कितने नंबर्स हैं जो 12 से डिवीजन होंगे? 4 नंबर से। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि बताओ 96 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 12 से डिवीजन होंगे? आप डिवाइड कीजिए 12 से, है ना, कितने होंगे बताइए, डिवाइड करो। 12 का टेबल तो आती होगा आप लोगों को, ठीक है। कितने होंगे? हाँ। हाँ, टेबल बताओ भाई, टेबल पढ़ो 12 का। 12 5 जा 50, 50 आएगा, मतलब 12 5 जा 60 हाँ, उसके और बाद में 0। तो आएगा 96 है ये। 12 5 जा मत करो, 12 6 जा, 12 7 जा तक जाएगा, 12 8 जा, है ना, 12 8 जा कितना होता है बोलिए? 96 12 8 जा 96। 96। ठीक है, तो 8 टाइम्स आपका आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये क्यों, मतलब हो क्यों रहा है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जब हमने डायरेक्ट वहां पर लिखा कि 600 को डिवाइड करो 12 से, इसका मतलब ये है कि हम 600 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर होगा जो 12 का मल्टीपल होगा उतनी बार। तो 12 से 600 पूरा पूरा डिवाइड तो होता नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 12 5 60। ठीक है, पूरा पूरा हो गया, तो हो गया, पूरा पूरा नहीं हुआ। 12 5 60, 10 बचा आपका। ठीक है, तो जीरो लगा लिया, लगभग 50 नंबर्स आपके वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 10 10 हो गया, 10 तो 12 से छोटा है, और उससे आगे बढ़ने के लिए हमको क्या है, जीरो के नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो 600 तक 12 के कम से कम 50 मल्टीपल्स हैं। 12 के 50 मल्टीपल्स हैं, इट मीन्स कि 4 एंड 6 से डिविजिबल होने, डिविजिबल नंबर्स जो है वो कितने हैं, 50 है 600 तक। तो अभी यहाँ पर ये अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को, नहीं आया तो दोबारा पूछना, बता दूंगा मैं आप लोगों को ना। ठीक है, तो कुल मिला करके 600 तक हमने करना था, तो हमने 12 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 600। ठीक है, या 0 से 600 भी कह सकते हैं उसको आप। कितने हैं, 50 नंबर्स हैं, लेकिन वो तो हमसे पूछ रहा है 100 से 600 के बीच में। तो इसके लिए करेंगे हम 100 तक कितने नंबर ये देख लेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो नियर बाई आपका सिर्फ 96 आता है। ठीक है, तो इट मीन्स 12 8 जा 96, कितने नंबर हो गए, 8 नंबर्स हो गए। तो 50 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये है। कोई भी प्रश्न ऐसा आपका आ जाए तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, ऐसा ही बना करके उसको आप करें। ठीक है, हाँ लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 100 और 500 के बीच पूर्णांकों की संख्या जो 2 3 और 6 से विभाजित हो, कितनी होगी? करो इसको। The number of integers in between 100 and 500 which are divisible by 4 and 6 both. करिए।
तो क्या करेंगे हम, अब हमको समझना नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 500 अपॉन एलसीएम क्या है इनका बताइए, 12 है ना। तो इनका एलसीएम इज 12। कैसे आया खुद पता लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना आती है। तो 12 से डिवाइड किया हमने 500 को, कितनी बार जाएगा आपको बताइए। 12 4 जा 48 एंड 12 1 जा 12, ऑलमोस्ट 41 टाइम्स, ठीक है। 100 तक तो हमने अभी निकाला था, कितना, 8 टाइम्स जा रहा था आपका। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 100 और 500 के बीच में। तो 41 से आप 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताओ, 33 नंबर्स आएंगे आंसर। आया समझ में? हेलो। सर एलसीएम 12 आएगा, छः 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 आएगा सर। सिक्स सॉरी आएगा सॉरी सॉरी, हाँ 6 आएगा एल्सियम तो इनका, ठीक है 6 आएगा। और आंसर 67। हाँ एल्सियम 6 आएगा तो नंबर वैसे चेंज हो गया आपका फिर अब, ठीक है। तो एल्सियम 6 आ गया हमारा, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए इसको आप। 6 1 जा 6, सॉरी कितना आएगा, 6 8 जा 48, जा 2 0 20, और 6 3 जा 18, 83। 83 है ना, और एक जीरो, 3 0 में आएगा एक जीरो, ठीक है। 83 टाइम्स हो गया। और 100 को करिए आप 6 से, तो 6 1 जा 6 एंड 40 बचा 16। आपका। हाँ 6 कितने टाइम्स जाएगा बताइए, 6 जा, 16 टाइम। हाँ 16 टाइम्स। तो 83 से 16 को माइनस करेंगे क्या आएगा, आपको जो भी आंसर आता है। 13 में 6 गया 7। 7, एंड 7 में से 6 गया आपका 6, तो 67 आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ वो जल्दबाजी में वो 12 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आप लोग को कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप लोग को, क्लियर है ना? यस ठीक है, चलिए, तो याद सर, एक रखना। क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर यहाँ पर इंटीजर्स लिखा है और अदर जगह कहीं होल नंबर्स वगैरह अगर लिखा हो तो मेथड क्या यही सेम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मैंने पहली जो क्लास है उस पर ये डिस्कस किया हुआ है। देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, एन से डिनोट करते हैं उनको हम, वो होते हैं आपके 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। होल नंबर्स होते हैं आपके 0 टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स होते हैं आपके नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर तो वैसे भी नहीं आना है। इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 1 से आगे को, तो सब आपके इंटीजर कह लीजिए उनको आप, चाहे आप होल नंबर कह लीजिए, चाहे आपका नेचुरल नंबर कह लीजिए, एक ही रहेगा। क्योंकि मल्टीपल में जो लीस्ट मल्टीपल होता है वो 1 से होता है, किसी भी नंबर को। 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। फ्रैक्शंस वगैरह तो नहीं बोलेगा आपसे, वो इतना नहीं घुमाएगा आपको, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह, फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर ऐसे नहीं पूछेगा वो, कि रैशनल नंबर तो 1 से 2 के बीच में इन्फिनिटी होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंटीजर लिखा हो, होल नंबर लिखा हो, या नेचुरल नंबर्स लिखा हो, नहीं फर्क पड़ता वैसे। एक जो रेगुलर लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की, उसमें इंटीजर वर्ड ही सही होता है, पूर्णांक ही सही होता है शब्द, ठीक है। लेकिन वो बोल सकता है प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या ना, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़े। यस अच्छा, अब ये है आपका एक और क्वेश्चन है। एक खेत में गाय और मुर्गियां हैं, चलो पढ़ो, खुद ही पढ़ो उसको, आप खुद ही करो, करिए करिए। आप माइक म्यूट करके करिए, हाँ काम।